सरकार कुछ ना करे तब भी विरोध, और जब कुछ बड़ा कर दे जनता के लिए तब भी विरोध। और इसमें फंसती कौन है? जनता फंसती है। अब आपको पता है कि 10 बड़े राज्यों में हड़ताल चल रही है ड्राइवर्स की। जनता परेशान हो रही है, पेट्रोल पंप पे लाइनें लगी हुई हैं, चीजें महंगी हो गई हैं और जरूरी चीजें जनता के पास पहुंच नहीं रही है। क्यों? क्योंकि सारे जितने भी ड्राइवर्स हैं वो हड़ताल करके बैठे हैं कि जो मोदी सरकार नए कानून लाई है कि अगर किसी भी ट्रक ड्राइवर ने, किसी भी बस ड्राइवर ने किसी का एक्सीडेंट हो जाता है उनकी गाड़ी से और वो भाग जाता है उस स्पॉट से, तो और उसकी मौत हो जाती है, तो उसको 7 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा, 10 साल की सजा होगी। अब इसी बात पे जितने भी ड्राइवर्स हैं बड़े बड़े राज्यों में, उनका अल्टीमेटम है केंद्र सरकार को कि ये जो नया कानून बनाया, आपको पता है कि सीआरपीसी और आईपीसी अब रद्द हो गया है और बीएनएस और ये सब नए कानून आ गए हैं। तो अब ये सब लोग कह रहे हैं, जितने भी चालक हैं, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी अथॉरिटीज हैं, वो कह रही है केंद्र सरकार को कि वापस ले लो कानून, वरना हमने जो है चक्का जाम कर देना है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ रिमझिम के 5 पॉइंट्स में कि हिट एंड रन पर जो ये नया कानून है, इस पर इतना बवाल क्यों है और क्यों आखिर इतने सारे जो ड्राइवर्स और ट्रक ड्राइवर्स हैं इन्होंने हड़ताल कर रखी है और जनता क्यों परेशान हो रही है। तो सबसे पहले, चालकों के कारण जनता परेशान क्यों? दूसरा, हिट एंड रन के कानून पर विरोध क्यों हो रहा है? और तीसरा, पहले क्या था कानून जिसमें अब तब्दीली कर दी गई है? और चौथा, क्या है विरोध करने वाली एआईएमटीसी? और पांचवा, कि क्या है हिट एंड रन का आंकड़ा कि कितने लोग देश में हर साल मरते हैं इस वजह से कि एक्सीडेंट हो जाता है, बिना बताए वहां से जितने भी चालक हैं वो भाग जाते हैं। इसके पीछे की पूरी राजनीति, बीजेपी क्या कह रही है, सरकार क्या कह रही है, विपक्ष क्या कह रहा है और आखिर में जनता क्या कह रही है, वो सब समझिए रिमझिम के इन 5 पॉइंट्स में। अब सबसे पहला है कि चालकों के कारण यानी ड्राइवर्स के कारण जनता क्यों परेशान हो रही है। तो सबसे पहले आप ये विजुअल्स देखिए कि कैसे पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। सब ने, जितने भी बड़े बड़े राज्य हैं, ड्राइवर्स ने चक्का जाम कर दिया है। देश भर के ट्रक ड्राइवर हिट एंड रन मामले में केंद्र सरकार के नए कानून के प्रावधानों को लेकर सोमवार से हड़ताल पर हैं। इसकी वजह से विभिन्न राज्यों में पेट्रोल, डीजल, फल, सब्जी जैसी बेहद जरूरी चीजें नहीं पहुंच रही हैं, जिसके चलते इन सभी के दाम बढ़ गए हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 10 राज्यों में पेट्रोल डीजल पंप ड्राई होने की खबरें हैं। यहाँ लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। कई जगह प्रशासन ट्रांसपोर्ट्स के संपर्क पर आपूर्ति बहाल करवाने में लगा है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, बिहार, इन सब राज्यों में बहुत ही खराब हालात हैं। तो आपने देखे ये सारे विजुअल्स की कैसे जनता परेशान हो रही है हड़ताल से। और जनता का तो यही कहना है कि अगर सरकार नया कानून लेकर आई है कि अगर आप लापरवाही करोगे, किसी का एक्सीडेंट करके वहां से भाग जाओगे, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करोगे, तो आपके ऊपर सख्त एक्शन होगा। आपको 10 साल की सजा होगी, 7 लाख का जुर्माना होगा। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। किसी की जान की कीमत आपको पता है, 10 साल की जेल, 7 लाख का जुर्माना। तो अगर सरकार ऐसे स्टेप्स उठा रही है जो कि जनता के फायदे में है, तो ट्रक ड्राइवर्स को, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज को इससे दिक्कत क्यों है? क्यों आखिर जनता परेशान हो? दूसरा है कि हिट एंड रन के कानून का विरोध क्यों हो रहा है। तो देखिए, इसमें विपक्ष ये कह रहा है कि सबसे पहले तो सरकार ने जितने भी सारे कानून थे वो सबको सस्पेंड कर दिया सांसदों को, और उसके बाद ये कानून उन्होंने पारित कर दिया। फिर उसके बाद ट्रक ड्राइवर्स का ये कहना है कि आपने विदेशों जैसे अच्छे कानून तो बना लिए, लेकिन विदेशों जैसा सिस्टम भी कर लीजिए। आपके इन्वेस्टिगेशन सिस्टम खराब है, आपके पुलिस में सही से जांच नहीं होती है, आपके जो रोड पे कैमरास लगे हुए हैं वो खराब है। तो आखिरकार फंसेगा तो ड्राइवर ही, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज ही, क्योंकि आप जांच ही नहीं करोगे सही तरीके से। तो आखिर इसमें ऐसा भी प्रावधान डालना चाहिए कि इधर तो जो है आप ड्राइवर को फंसा के निकल जाओगे, तो ये बेचारा ड्राइवर क्या करेगा। अब आप देखिए कि इस पर ड्राइवर्स ने और अथॉरिटीज ने एक्चुअल में क्या क्या कहा। संसद में पारित और कानून बनी भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन के मामलों में लापरवाही से मौत में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके अनुसार यदि चालक के तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने से मौत होती है और ड्राइवर पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बिना भाग जाता है, तो 10 साल तक की कैद हो सकती है और 7 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। सरकार कह रही है कि अगर चालक इन्फॉर्म कर देता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे फिर वो वहां से स्पॉट से भागकर कॉल ही कर दे, वहां भीड़ में ना रुके। क्योंकि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज ये कह रही हैं कि ड्राइवर्स को ये डर है कि अगर वो एक्सीडेंट के समय वहां पर रुकेंगे तो भीड़ उन पे हमलावर
हमलावर हो जाती है और मॉब लिंचिंग जैसी स्थिति आ जाती है। तो इसमें सरकार का ये कहना है कि हम आपको सिर्फ इन्फॉर्म करने के लिए कह रहे हैं। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज तो ये भी कह रही है कि ड्राइवर्स इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, उन्होंने हमारी ट्रक्स को छोड़ दिया है, नौकरी छोड़ दी है। ड्राइवर्स ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज को कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी लो वरना हम ट्रक नहीं चलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सही से इन्वेस्टिगेशन होती नहीं है, सिस्टम में तो इतनी खराबी है, तो कैसे हम इस नए कानून को अपना लें। तो ड्राइवर्स का ये कहना है कि अगर हम हिट एंड रन मामले में वहां पर रुक भी जाते हैं तो भीड़ हम पर हमलावर हो जाती है, इसलिए हम वहां से भाग जाते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप किसी को इन्फॉर्म नहीं करोगे। जहां पर अगर हादसा हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, तो आप अपने इधर चलते बनोगे और वो बेचारा वहां पर जो है उसकी फैमिली परेशान होती रहे। तो इसके बाद अब देखिए, राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया है ड्राइवर्स के समर्थन में। उन्होंने कहा कि जो ये ड्राइवर्स के ऊपर जाती है, आपने सबसे पहले तो ये कानून लागू कर दिए बिना सांसदों के, पहले तो सस्पेंशन कर दिया और उसके बाद अब आप देखिए राहुल गांधी का ये पूरा ट्वीट। अब तीसरा है कि आप पहले ये भी जान लीजिए कि इससे पहले, ये तो अभी नया कानून आया, लेकिन इससे पहले क्या कानून था जिससे ये सारे ड्राइवर्स राजी थे। आईपीसी की धारा 279 लापरवाही से वाहन चलाना, ड्राइवर की पहचान के बाद 304A लापरवाही से मौत और 338 जान जोखिम में डालना के तहत दर्ज किया जाता था। इसमें 2 साल सजा का प्रावधान है। वाहन चालक दुर्घटना के बाद भाग जाते थे। और चौथा है कि आखिर क्या है विरोध करने वाली ये AIMTC। तो सबसे पहले आप ये वेबसाइट देखिए AIMTC की, इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और इसकी शुरुआत हुई थी 1936 में। 95 लाख ट्रकर्स और अप्रॉक्स 50 लाख बस और टूरिस्ट ऑपरेटर्स इनके अंडर आते हैं और ये एक नॉन पॉलिटिकल और नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृतलाल मदान ने कहा कि अभी तो ड्राइवर खुद ही गाड़ियां छोड़कर उतर रहे हैं, दूसरों को भी नहीं चलाने दे रहे हैं। कह रहे हैं कि ये जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज हैं वो हमारी जिम्मेदारी ले वरना हम नौकरी छोड़ देंगे। AIMTC का ये भी कहना है कि जब ये सारे डिसीजंस लिए जा रहे थे तो हमसे किसी भी तरीके का राय मशवरा नहीं किया गया, हमको कॉन्फिडेंस में या लूप में नहीं लिया गया और अब जो इसका नतीजा निकला है वो आप सबके सामने है और अब सरकार को इसके ऊपर एक बड़ा एक्शन या बड़ा फैसला लेना होगा हमारे पक्ष में। अब पांचवा, आप ये भी जान लीजिए कि आखिर ये जो हिट एंड रन केसेस होते हैं उसका भारत में आंकड़ा क्या है। आपको पता है कि 2022 में 30,400 से ज्यादा हिट एंड रन मामले में लोग मर गए थे। जो घायल हुए उनका तो मामला ही अलग है। इसमें से 12% सिर्फ मामले तो महाराष्ट्र में ही हुए। महाराष्ट्र में 4,000 से ज्यादा मौतें, यूपी में भी 4,000 से ज्यादा मौतें और न जाने कितने लोग हर साल, हर महीने, हर दिन घायल होते हैं जस्ट बिकॉज लापरवाही से गाड़ी चलाई जाती है और उसके बाद वहां से स्पॉट से भाग लिया जाता है, किसी को इन्फॉर्म नहीं किया जाता है। वहां पर जिसको भी, जो भी इस एक्सीडेंट के चपेट में आया है, उनकी पूरी दुनिया बर्बाद हो जाती है। उनके फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्मेशन लेट से मिलती है और उससे इंसान की मौत भी हो जाती है और इसको ही खत्म करने के लिए सरकार ये नया कानून लेकर आई है। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो बड़े बड़े राज्यों में हड़ताल हो रही है वो क्यों हो रही है। लोग सफ़र नहीं कर पा रहे हैं, जनता परेशान हो रही है, उन तक ज़रूरी चीज़ें नहीं पहुंच पा रही है और वो सिर्फ इसलिए कि ड्राइवर्स ये कहते हैं कि हम तो लापरवाही से गाड़ी चलाएंगे और अगर उसमें किसी की मौत हो जाती है तो हमको इतनी कड़ी सज़ा नहीं दी जाए। और दूसरा पॉइंट भी विपक्ष का कहना भी सही है कि अगर सही से जांच नहीं होगी और बेचारे ड्राइवर को जानबूझकर फंसाया जाएगा, सही जांच नहीं, क्योंकि आप तो ड्राइवर को ही बोल दोगे कि वही खराब गाड़ी चला रहा था, अगर उसका क्या होगा कि अगर सामने वाले की भी गलती होगी, तो इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है और हमें लगता है कि सरकार को और इन सब को बैठकर इस मुद्दे को सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि अंत में जो परेशान होता है वो जनता ही परेशान होती है और जनता के पक्ष में जो सही है वो फैसला लिया जाना चाहिए। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।